यूज़ करांगे अगे जाके तो प्रनाउन भी किदे वर्गा होना चाहिए, सिंगल वर्गा होना चाहिए। जे आप इत्थे जाके प्रनाउन देखिया तो इत्थे की लग्या होया है, देयर लग्या होया। देयर का मतलब फिर नाउन प्लूरल होना चाहिए सी। जे आप गल करिए देयर दी, दे दा देयर बनता हुंदा ना। जे असीं आपां कल प्रनाउंस भी पढ़े, दे दा की बनता हुंदा हैगा, देयर बनता है। दे दा मतलब एक तो ज़्यादा परसनस, एक तो ज़्यादा चीज़ां, एक तो ज़्यादा प्लेसिस। जे चीज़ कली है तो फिर इत्थे नाउन दे जगह नूं जां नाउन नूं रिप्रजेंट करने वाला प्रनाउन भी की होऊगा, सिंगल ही होऊगा। टीम की है, नॉन लिविंग आ। टीम की है मतलब आपां स्पैसिफिकली टीम नूं एक कलैक्टिव नाउन वजों काउंट करते हैं। तो इहनूं जदों आपां रिप्रजेंट करांगे तो आपां इहदी जगह ते की लगावांगे, इट्स लगावांगे, क्योंकि सिंगल चीज़ है। सैकेंड चीज़ देखो, सैकेंड पॉइंट देखो, पैट्रिक रीच्ड इनटू द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर एंड पुल्ड आउट 25 रुपीज़। तो कुछ शब्द अजिहे ने जिहड़े डायरैक्टली तुहाडे दिमाग दे विच स्ट्राइक होणगे। आपां ने कुछ चीज़ां कीतियां सी, कुछ पॉइंट कीते सीगे कि जिहड़े शब्द अजिहे ने, कुछ नाउन अजिहे ने जिहड़े हमेशा एस दे नाल ही आउंदे ने, हना, जिन्हां दे खास करके दो दो पार्ट हुंदे ने, दो दो हिस्से हुंदे ने। जिवें तुहाडा ट्राउजर नहीं हुंदा, ट्राउजर्स हुंदा है। शू नहीं हुंदा, शूज़ हुंदा है। स्पैक्टैकल नहीं हुंदा, स्पैक्टैकल्स हुंदा है। गॉगल नहीं हुंदा, गॉगल्स हुंदा है। पैंट नहीं हुंदा, पैंट्स हुंदा है। जिहड़ी भी चीज़ दे दो हिस्से ने, सीजर नहीं हुंदा, सीजर्स हुंदा है। ठीक है, सो उहदे बेसिस ते आपां नूं एरर कित्थे मिली, अपने बी वाले पार्ट दे विच मिली कि ट्राउजर दी जगह ते इत्थे आपां की शब्द यूज़ करना सी, ट्राउजर्स। तुसीं कदे इहनूं सिंगल नहीं यूज़ कर सकदे, है ना। थर्ड क्वेश्चन देखो, इन द मॉडर्न एज 20 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस टू बी कवर्ड। आपां ने कल एक एरर कीता सी, है ना, सॉरी कल नहीं, जदों आपां अपना बेसिकली टॉपिक कर रहे सी। थर्ड दे विच कित्थे एरर लग्या तुहानूं, कित्थे एरर लग्या, माइल्स दे विच। की एरर लग्या, माइल्स दे विच की आऊगा, हाँ जी, की आऊगा, ते आर की जगह ते की आ जाऊगा, इज। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लैरीफाई होना चाहिए। नाल करैक्ट कर लिया करो, शीट पर लिख लिया करो, चाहे कॉपी पर लिख लिया करो। जिन्नियां ये चीज़ां प्रैक्टिस करो, देखो दो चीज़ां ने, कॉन्सैप्ट समझना, दिमाग च बिठाना है और यदि प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इहो जे सेम कॉन्सैप्ट्स तुहानूं पेपर दे विच मिलने ने। जिन्नी ज़्यादा इंग्लिश की प्रैक्टिस करोगे उन्नी ज़्यादा कमांड बनती जाऊगी डे बाय डे। इन इंडिया हिल स्टेशनस यूजली हैव ब्यूटीफुल की लिखा है, सीनरीज। तो आपने की कहा सी कि कुछ नाउन अजिहे ने जिन्होंने असीं कदे ही प्लूरल नहीं कर सकते, जिवें सीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ज्वेलरी हो गया, पोइट्री हो गया। पोइट्रीज नहीं हुंदा, ज्वेलरीज नहीं हुंदा, फर्नीचर्स नहीं हुंदा। सेम एज सीनरीज कदे नहीं हुंदा, हमेशा की हुंदा राजे, सीनरी हुंदा। मतलब ब्यूटीफुल सीनरी, सीन जिहड़ा तुसीं देख रहे हो आउटसाइड, उहनूं असीं कदे भी प्लूरल नहीं कर सकते। सो इहदा अपना किहड़े वाले पार्ट च एरर आउणा सी, सी वाले पार्ट दे विच एरर आउणा सी। नैक्सट क्वेश्चन देखो, द कंपनी हैव थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैप्पी विद इट्स सर्विसेज। कलैक्टिव नाउन आया, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आ। कुछ चीज़ां इन्नियां अच्छियां ने, कुछ चीज़ां इन्नियां इंपॉर्टेंट ने जिहड़ियां किसी किताबां च मिलदियां ही नहीं। ठीक है, जे असीं गल करिए कंपनी, इत्थे किहड़ा नाउन आ अपने कोले, कलैक्टिव नाउन है। कंपनी किहड़ा नाउन है, कलैक्टिव नाउन है। कलैक्टिव का मतलब कलैक्शन, कंपनी मतलब मोर दैन वन इंप्लॉयज़ ही काम करते होणगे। जदों भी आपां कलैक्टिव नाउन की गल करते हैं, इहदे विच सिंगल वर्ब भी यूज़ हुंदी है और इहदे विच प्लूरल वर्ब भी यूज़ हुंदी है। जे तां आपां कलैक्टिव नाउन नूं यूनाइटेड सेंस दे विच समझांगे तो वर्ब किहड़ी रहूगी, सिंगल। ते जे आपां कलैक्टिव नाउन नूं डिवाइडेड सेंस दे विच देखांगे तो वर्ब किहड़ी आऊगी, प्लूरल। तो जदों भी तुहानूं किते कलैक्टिव नाउन मिलदा है, वो सेंटेंस नूं समझण दी कोशिश करो कि सेंस डिवाइडेड आ कि सेंस यूनाइटेड आ। हुण देखो, कहंदे कंपनी दे विच हज़ारां कस्टमर्स ने और वो बहुत खुश ने उत्थों दी सर्विस तो, है ना। तो मतलब हैप्पी हो गए, तो किहड़ी सेंस आ गई, यूनाइटेड, सारे खुश ने। जिथे ऐ हुंदा भी कोई खुश है तो कोई खुश नहीं हैगा, तो फिर अपनी किहड़ी सेंस आ जानी सी, डिवाइडेड सेंस। मतलब डिवाइडेड डिसीजन है जां डिवाइडेड फॉर्मेशन है, तो फिर इत्थे हैव सैट होना सी। बट हुण सेंस किहड़ी आ गई अपने कोले, यूनाइटेड। वर्ब किहड़ी आऊगी, सिंगुलर। हैव दा सिंगुलर की बनदा, हैज़ बनदा। पॉइंट क्लैरीफाई होया। अगला पॉइंट देखो, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग फॉर द रीसेंट हैपनिंग इन द एरिया। दसो की आ, द पुलिस, हाँ जी, की आऊगा, द पुलिस आर। द पुलिस आर, हमेशा जो तुसी पुलिस शब्द नूं पढ़ोगे ना,
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਲੂਰਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੁਲਿਸਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਪਾਹੀ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਫੀਸਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੀ ਹੈ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਤਲਬ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪਲੂਰਲ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ? ਪਲੂਰਲ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਦ ਪੁਲਿਸ ਆਰ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ, ਕਿਰਨਜੋਤ, ਸਰਬ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। 7th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਡ ਅ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਬਜੈਕਟ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਡ ਅ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਬਜੈਕਟ। ਤੋਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਰਰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? 7th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਰਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਐਰਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਕੋਈ ਐਰਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਸਿਵਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਸਿੰਗੂਲਰ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਨਾ ਕਰ ਲੈ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਐਂ ਕਹੋ ਵੀ ਐਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ as one of the serious imports in various countries। ਹਾਂਜੀ, soil erosion मतलब समझते हो? मिट्टी ਦਾ ਖੁਰਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਭੂਖੁਰ, ਭੂਮੀ ਦਾ ਖੁਰਨਾ ਪੜਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਖੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦੂੰਗੀ ਤੇ ਬਸ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਉਲਝੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸੁਲਝੋਗੇ, ਜੇ ਉਲਝੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਲਝਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਐਰਰ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਆਲਮੋਸਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੱਚਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇੰਪੋਰਟਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਇੰਪੋਰਟਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਕਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ? ਐਸ ਔਰ ਈ ਐਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾਊਨ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟ ਕਿਹੜਾ ਨਾਊਨ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾਊਨ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾਊਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਤੋਂ ਪਲੂਰਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਤੇ ਪਲੂਰਲ ਕਿਹੜੇ ਨਾਊਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨੂੰ। ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾਊਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਾਮਨ ਨਾਊਨ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਾਊਨ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ। ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਊਨ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ, ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਨਾਊਨ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਊਨ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾਊਨ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਲੂਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ? ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਮ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਲਗੇਜਸ ਵਰ ਲੌਸਟ ਇਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨ। ਲਗੇਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਲਗੇਜਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਪੋਸਟ੍ਰਫ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਅੱਖਰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਰਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਆਊਗਾ ਬੱਚਾ? ਕੀ ਆਊਗਾ? ਲਗੇਜ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਲਗੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਗੇਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਊਨ ਹੈ? ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾਊਨ ਹੈ। ਲਗੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ। ਲਗੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ। ਜੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੈਗ ਪੈਕ ਕੀਤਾ, 2 ਬੈਗਸ ਪੈਕ ਕੀਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਲਗੇਜ ਕਹੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲਗੇਜ ਇੱਕ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾਊਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਗੇਜ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਲੂਰਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਊਨ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੂਰਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਊਨ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੂਰਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਾਊਨ ਦਾ ਬੇਸ ਰੂਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਊਨ 60% ਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲਗੇਜ ਕਿਹੜਾ ਨਾਊਨ ਹੈ? ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪਲੂਰਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਪੋਸਟ੍ਰਫ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਐਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਲਗੇਜ ਆਊਗਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ।
अगला 10th एरर है, व्हेन आई वॉज पासिंग थ्रू वर फॉरेस्ट इट आई हैपन टू सी अ नंबर ऑफ डियर्स। ਉਹਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਨਾ, ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੀਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸ ਔਰ ਈ ਐਸ ਲਗਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਪਲੂਰਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੇ ਡੀਅਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਦੇਖੋ ਡੀਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਿਰਨ, ਹਿਰਨ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਹਿਰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਦੇ, ਹਿਰਨ ਹਿਰਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੀਅਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਲੂਰਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਸ ਔਰ ਈ ਐਸ ਲਗਾ ਕੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਐਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਡੀਅਰ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਐਰਰ ਆ, ਸੀ ਨੰਬਰ। ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਏ ਪਾਰਟ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਪਾਰਟ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਬੌਂਦਲ ਕਿਤੇ ਏ ਹੋਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ 100-150 ਨੰਬਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਵੋਗੇ, ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਦਵੋਗੇ, OMR ਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਰ ਆਫਿਸ ਬਾਇਜ਼ 5 kilograms ਆਫ ਪੇਪਰ ਐਵਰੀ ਮੰਥ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਕਿਉਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਮਾਈਲਸ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮਸ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਕਿ 5 ਕਿਲੋ, 10 ਕਿਲੋ, 20 ਕਿਲੋ, 30 ਕਿਲੋ, 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 5 ਮਾਈਲ, 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਉਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਉਨ ਹੈ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਲੂਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰਹੂਗਾ, 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰਹੂਗਾ। ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲੀਮੀਟਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਉਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਲੂਰਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੈਟਿੰਗ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਫਰੋਮ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਇਜ਼ ਕਾਫੀ। ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। My grandfather owns 50 acre of wetland. My grandfather owns 50 acre of wetland. चलो जी क्लैरिफाई करो 13th क्वेश्चन। हाँ जी, owns लिखा, own मतलब खरीदना, owns मतलब खरीदना, तो इनू आप owns कर सकते हैं। own की है, verb। own की है, verb। खरीदना की है, verb। एक्टिविटी किरिया, own ਨੂੰ owns ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। verb ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। verb ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿੰਗੂਲਰ। owns ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, owns ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਾ, 50 ਏਕੜ ਕੀ ਆਊਗਾ, 50 ਏਕੜ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ठीक है फिर ठीक है। मैं की सोचा 50 एकड़, ये सही है बिल्कुल। 13th क्वेश्चन बिल्कुल सही आ, 50 एकड़ ही आना सी। जे इत्थे 50 एकड़ हुंदा ना फिर इहनूं आपां की कर दिंदे, एकड़ नालों की कट दिंदे, एस कट दिंदे। देखो की क्लैरिफाई होया, पॉइंट की क्लैरिफाई होया, जदों कोई भी संख्या निश्चित आ जाती उहदे सामने, चाहे ये अपने को एक होर शब्द आ गया एकड़ शब्द, जिवें आपां किलोग्राम करिया, किलोमीटर करिया, माइल्स करिया, उवें इत्थे की है एकड़ आ। जदों इहदे सामने कोई भी इहदे नाल कोई भी की आ गया, संख्या आ गई, जिन्हें सानू इहनूं की बनाता, डेफिनेट बनाता, निश्चित बनाता, तो यह हमेशा असीं किहड़ी फॉर्म च लैके जावांगे, सिंगल फॉर्म च। सो एकड़ है, मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। 14th, माई एल्डर ब्रदर इज 6 फुट हाई। फीट, फुट की जगह पर की आऊगा, फीट आऊगा। वेरी गुड, फुट की जगह पर की आऊगा, फीट आऊगा। हाँ जी, तुक्के ला रहे हो, चलो जिवें भी है, ऐ पता नहीं हुंदा, तुक्के नाल भी लंघ जांदा पेपर, पर नैगेटिव मार्किंग सिट दूगी, तुसीं तुक्के ला नहीं सकते। जो तुक्के लाउण दा भी एक हिसाब हुंदा है, पर अज नहीं सिखाउंदी, फिर तुसीं तुक्के ही लाओगे। ठीक है, वैसे तो मैंने एज अ टीचर ये चीज़ दसनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो
ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਬਟ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਜਿੱਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਦੂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੂੰਗੀ। ਚਲੋ, ਦ ਸੀਜ਼ਰਸ ਦੈਟ ਯੂ ਆਸਕਡ ਫॉर ਇਨ ਦਿਸ ਡੈਸਕ ਡਰਾਇਰਸ ਇਨ ਦ ਬੈਡਰੂਮ। ਸੀਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੀਜ਼ਰਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੀਜ਼ਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਸਰਬ, ਕਿਰਨਜੋਤ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ, ਗੁਰਨੂਰ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟਲੀ ਗੁੱਡ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੀਜ਼ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੀਜ਼ਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਵੀ ਲਈਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੀਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਕ ਦੇਣੇ, ਕੀ ਫੜਨਾ? ਸੀਜ਼ਰ ਤੇ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਫੜਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਗਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੋ ਜੀ। 16th ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ। ਦ ਕੰਟੈਂਟਸ ਆਫ ਦ ਰੂਮ ਕੰਸਿਸਟਡ ਆਫ ਅ ਕਾਰਪੇਟ ਐਂਡ ਅ ਨਿਊ ਫਰਨੀਚਰਸ। ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਫਰਨੀਚਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਅੱਖਰ ਦਿਖੂਗਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਆ। ਫਰਨੀਚਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਰਨੀਚਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ? ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਐਡਵਾਈਸਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਡਵਾਈਸ ਹੁੰਦਾ। ਜੁਐਲਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੁਐਲਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਪੋਇਟਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਇਟਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੰਪਲੀ ਫਰਨੀਚਰਸ ਕੱਟ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ? ਫਰਨੀਚਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਰਨੀਚਰਸ ਕੱਟ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ? ਫਰਨੀਚਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। The porter demanded 50 rupees to carry my luggages. Luggages नहीं ਹੁੰਦਾ, luggage ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Baggages नहीं ਹੁੰਦਾ, baggage ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ luggage ਨਾਲ ਕਦੇ ਐਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੇਮ ਐਰਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਅੱਖਰ ਗਲਤ ਆ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਕਲੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਿਲਕੁਲ। 17ਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਐਰਰ ਹੈ। ਅ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਕੰਸਰਨਡ ਅਬਾਊਟ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਰეკਮੈਂਡਡ ਦ ਵੈਕਸੀਨ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਚ ਐਰਰ ਹੈ? 18th ਕੁਐਸਚਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਦ ਡਾਕਟਰ ਰეკਮੈਂਡਡ, ਅ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਕੰਸਰਨਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਰეკਮੈਂਡਡ ਦ ਵੈਕਸੀਨ। ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਚ ਐਰਰ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਚ ਐਰਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਲਿਖਣ ਚ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਪੋਸਟ੍ਰਫ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ। ਕੀ ਸੀਗਾ? ਅਪੋਸਟ੍ਰਫ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਐਰਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਰੂਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਧੀਆ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡੀਪ ਐਰਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਲੈਰੀਕਲ ਪੇਪਰ ਦੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਇਹ ਐਰਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਡਵਾਂਸ ਐਰਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਮ ਐਰਰ? ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ, ਫੀਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਐਰਰ ਲੱਗੇ, ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਰਰ। ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਕੰਸਰਨਡ ਅਬਾਊਟ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਪੋਸਟ੍ਰਫ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਰეკਮੈਂਡਡ ਦ ਵੈਕਸੀਨ, ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਰეკਮੈਂਡਡ ਦ ਵੈਕਸੀਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੈਸਿਵ ਕੇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ? ਪੋਜ਼ੈਸਿਵ ਕੇਸ। ਆ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ? ਪੋਜ਼ੈਸਿਵ ਕੇਸ। ਪੋਜ਼ੈਸਿਵ ਕੇਸ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਨਾ। ਪੋਜ਼ੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ? ਮਾਈਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਮਾਏ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਪੋਜ਼ੈਸਿਵ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੋਸਟ੍ਰਫ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੋਜ਼ੈਸਿਵ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੋਸਟ੍ਰਫ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਪੋਜ਼ੈਸਿਵ ਕੇਸ। ਦੋ ਕੇਸ ਪੋਜ਼ੈਸਿਵ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਪੋਜ਼ੈਸਿਵ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦ ਨਾਊਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਦਆਊਟ ਨਾਊਨ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੈਸਿਵ ਕੇਸ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੋਸਟ੍ਰਫ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੋਜ਼ੈਸਿਵ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ? ਅਪੋਸਟ੍ਰਫ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਪੋਜ਼ੈਸਿਵ ਕੇਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਊਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੋਸਟ੍ਰਫ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ? ਜੇਰੰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ। ਜੇਰੰਡ ਕੀ ਬਲਾ? ਕੀ ਬਲਾ? ਇਹ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਜੇਰੰਡ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਰეკਮੈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਰეკਮੈਂਡਿੰਗ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਰეკਮੈਂਡਿੰਗ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰੂਲ ਹੈ ਇਹ ਐਰਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਪੋਸਟ੍ਰਫ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ੈਸਿਵ ਕੇਸ ਦੇਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ? ਆਈਐਨਜੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਗੈਟਿੰਗ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ? ਹੋਰ ਹੀ ਤੁੱਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
इट्स हिज हार पता नहीं कितने वग गए, कितने इट्स हिज हार कितने हैगा, इट्स तो है ही नहीं, ना हिज है ना हार है, कुछ नहीं हैगा। ठीक है, तो बेसिकली ये नवा रूल सीखिया तुसी। ठीक है, इनू हाईलाइट कर लो, तो इनू एज अ रूल पढ़ाने की कोई बहुती जरूरत नहीं सीगी, पर जो किते भी तुसी पोजेसिव केस देखोगे तो वो जिहड़ी भी वर्ब यूज होगी वो हमेशा किहड़ी फॉर्म च होगी, ING वाली फॉर्म च होगी। सो रैकमेंडेड की जगह पर की आ जाना सी, रिकमेंडिंग। ध्यान च आ गई गल। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं, 19th एरर पर चलते हैं। दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द ऑडिटोरीयम एज देयर इज नो प्लेस इनसाइड। इत्थे भी एक अच्छा पॉइंट दसूंगी, ये कुछ एरर अजिहे ने जिन्हां लई प्रॉपर किसी रूल की जरूरत नहीं पैंदी हैगी, बट इन्हां नूं असीं बेसिकली ध्यान च रखना हुंदा हैगा। ठीक है, दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द ऑडिटोरियम एज देयर इज नो प्लेस इनसाइड। कित्थे एरर लगदा है? हाँ जी, पोजैसिव दस रहा, हाँ 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 बिल्कुल पोजैसिव, जी जी डन, ओके जी। चलो 19वां एरर दसो मैनू, ये भी एक नवी चीज़ पता लगूगी तुहानू। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਲੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। प्लेस का मतलब की है, खुली थां बिना छत तो। हुण इन्हां ने गल की कीती कि ऑडिटोरीयम दे विच प्लेस नहीं, ऑडिटोरीयम दे विच रूम नहीं हैगा। प्लेस शब्द कदे भी इनसाइड नहीं यूज़ होंदा, ना किसी हॉस्पिटल दे विच तुसी प्लेस कह सकते हो, ना तुसी किसी बिल्डिंग दे विच प्लेस कह सकते हो, ना तुसी किसी स्कूल दे विच जदों तुसी अंदर चले गए छत दे थल्ले आ गए तो उदों प्लेस नहीं होगा, उदों वो ऑलवेज की होगा बच्चा, रूम होगा। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक जी चीज़ां ने। ठीक है, सो की बनूगा, दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द ऑडिटोरीयम एज देयर इज नो रूम इनसाइड। जदों अंदर की गल होगी उदों प्लेस नहीं होगा, उदों की होगा, रूम होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। अगला पॉइंट देखो, द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। की आऊगा, सिंपली की आऊगा इज। आप एक रूल पढ़िया सीगा कि कुछ बुक्स के नेम हो गए, कुछ नॉवल के नेम हो गए, बेशक वो देखने च सानू प्लूरल ही क्यों ना लगते होण, पर जे आपां गल करिए द अरेबियन नाइट एक किताब जां एक नॉवल का नाम है, तो यदा मतलब ये की है, एक है। जे एक है तो फिर वर्ब किहड़ी यूज़ होगी, सिंगुलर होगी। सो कदे भी नाइट्स देख के इहनूं आर करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि पर्टिकुलरली नाम है किसी चीज़ का, चाहे वह सिंगल फॉर्म च है, चाहे वह खुद प्लूरल फॉर्म च है, बट इनू आपां किहड़ी फॉर्म च देख रहे हैं, एक सिंगुलर नाउन की फॉर्म च देख रहे हैं। सिंगल नाउन का मतलब की होना है, सिंगुलर वर्ब होना है। जिवें असी एग्जाम्पल लई सी, असी जो स्कूल च पढ़ते सी, सानू एक नॉवल लगा गलीवर्स ट्रैवल्स लग्या सी ना, गलीवर्स ट्रैवल्स, तो इक्को किताब आ, इक्को नाउन है, इक्को बुक आ, तो उन्होंने असी प्लूरल नहीं कर सकते। ठीक है, देयर आर नो पोइट्रीज इन माई बुक। सिंपली थोड़े दिमाग च इक्को चीज़ वजी होनी है कि पोइट्रीज की जगह पर की आऊगा, पोइट्री आऊगा। पोइट्रीज कदे नहीं हुंदा। बिल्कुल जी, वेरी गुड। बुक हो गया, फिल्म हो गया, नॉवल हो गया, गाना हो गया, बिल्कुल जो भी चीज़ां ने एज इट इज़ होंदियां ने, क्योंकि उन्होंने टाइटल्स होंदे ने, क्योंकि उन्होंने की होंदे ने, टाइटल्स होंदे ने। टाइटल्स तो असीं सिंगुलर प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि किताब की आ, इक्को आ। अगला पॉइंट देखो, पोइट्रीज की जगह पे पोइट्री शब्द यूज़ होगा। बिल्कुल किरण, प्रीत, गुरनूर सब दे आंसर है। डन हो गया सब दा। अगे चलते हैं 22nd क्वेश्चन पर चलते हैं। दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। स्टोन किहड़ा नाउन है, अनकाउंटेबल। स्टोन किहड़ा नाउन है, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल नाउन नूं की नहीं कर सकते, प्लूरल नहीं कर सकते। वैसे स्टोन किहड़ा नाउन है, मटीरियल नाउन है। स्टोन किहड़ा नाउन है, मटीरियल। जिवें असीं पढ़िया वुड मटीरियल आ, जिवें असीं पढ़िया गोल्ड मटीरियल आ, स्टोन भी की आ, मटीरियल नाउन है। मटीरियल नाउन किहड़ी कैटेगरी च आउंदा है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नूं असीं की नहीं कर सकते, प्लूरल। सो स्टोन्स नहीं हुंदा, की होऊगा, स्टोन। हाँ जी 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 बिल्कुल, वेरी गुड। अगे 2 लाख ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड। 2 लैक्स नहीं हुंदा, 2 लाख हुंदा। जदों गिणती निश्चित हो जाए ना, मिलियन, बिलियन, 1000, 2000, 500, 700, जदों मूहरे कोई निश्चित संख्या आवे तो उहदे नाल लग्या होया कोई भी नाउन है वो किहड़ा रहूगा, सिंगल रहूगा। जदों भी उहदे नाल कोई निश्चित नंबर आ जाए, निश्चित संख्या आ जाए, है ना, तो की होगा। हाँ जी बच्चा, की पाया होया, इत्थे की है 50 रुपीज़ की है,
नाउन है, नाउन है 50 रुपीज़, नाउन है। एक वैसे मैं तुम्हें गल अज नहीं दसना चाहती सी, एडजैक्टिव का कॉन्सैप्ट है, पर मैं तुम्हें दस दी हाँ। एक चीज़ ध्यान नाल सुनो, हुण क्लैरिफाई होगा। देखो ध्यान नाल, इत्थे थाउजेंड्स की है, 1 की जगह ते 5 लिख लो। इत्थे थाउजेंड्स की है, नाउन है, नो नो। इत्थे नाउन केड़ा है, रुपीज़ की विशेषता कौन दसदा है? मेरे कोले नोट आ, मेरे कोले की आ, नोट आ। किन्ने दा नोट आ? 5 दा, 10 दा, 20 दा, 40 दा, 50 दा, जिन्हें भी नोट आ। नोट की है, नाउन है। वो तो पहला लग्या होया शब्द की है, विशेषण है। तो एडजैक्टिव की नहीं होंदे, प्लूरल नहीं होंदे। ठीक है, तो एडवांस लैवल की गल है, एडजैक्टिव जाके दसूँगी। ठीक है, फिर क्लैरिफाई होगा। जिहड़ा तुसीं सोच रहे हो ये नाउन नहीं हैगा। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ओके, द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स आर नाउ अंडरस्टूड। टाइड्स आर नाउ अंडरस्टूड। टाइड 24वां क्वेश्चन दसो बच्चा। हाँ 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 बिल्कुल एडजैक्टिव। शी हैज़ 50, बिल्कुल बिल्कुल प्रीत एडजैक्टिव आ। ये चीज़ एडजैक्टिव वाले टॉपिक च करांगे आपां। हाँ जी, द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड 24th क्वेश्चन। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। उन्होंने भी करन दो आंसर, तुसी भी सोच लो। पक्की गल है, लॉक कर दिया जाए। इत्थे डर जाते हैं, बी कॉन्फिडेंट। कर दिया जाए तो कर दिया जाए, हैं? हाँ जी बच्चा, 24th दा इज नाउ अंडरस्टूड। प्रीत कुड़ी मैंने पता नहीं, आई डिडंट सी हर फेस बट शी इज डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स। टाइड क्यों आ, टाइड्स क्यों नहीं? टाइड टाइड्स नहीं होंदियां, लहर ते लहरां नहीं होंदियां, फिर टाइड्स दे मगर क्यों पै गए? दो ही चीज़ां चैरड़ हो सकता। सब तो पहला की चैक करोगे, जे नाउन सही है फिर की चैक करोगे, क्योंकि एब एंड फ्लो की है, सिंगुलर नाउन है। एब एंड फ्लो की है, सिंगुलर नाउन है, तो ये अकॉर्डिंगली वर्ब की होना है, सिंगुलर। वेरी गुड प्रीत, वेरी गुड रजे, रियली इंप्रैसिव। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला पॉइंट 25th क्वेश्चन। आए भी एक सोहनी चीज़ पढ़ांगे आप, ये बहुत रिपीटेडली थोड़े पेपर च आउंदा है। देखो एरर के अड अड रूप ने, खाली थां भी बना सकते हैं, इस तरीके का पार्ट भी बना सकते हैं, एक सेंटेंस भी बना सकते हैं। ग्रैमर की एरर किसी भी फॉर्म च एग्जामिनर पूछ सकता है। एग्जाम्पल पढ़ो 25th ध्यान दे नाल। सरस्वती कॉलेज हैज़ मेनटेन्ड इट्स रेपूटेशन एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री। कुछ नहीं किया, हुण इन्होंने ABCD ऑप्शन छोटा छोटा टुकड़ा चक लिया, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा चक लिया, जिवें वन ऑफ द आ वाला टुकड़ा इत्थे एरर आ, इन द कंट्री आ वाला इत्थे एरर आ, जिहड़े पार्ट च एरर आ वो तुसीं टिक कर दोगे। हुण आपां एक थोड़ी जी उदाहरण लैंदे आ। मैं कहा भी थोड़े सारे बच्चों के विचों, थोड़े सारे स्टूडेंट्स के विचों एक स्टूडेंट बहुत इंटैलीजेंट आ। हुण आपां जदों सारिਆਂ चों एक नूं कड्ढना है तो सारिਆਂ दा मतलब किहड़ी फॉर्म है? प्लूरल फॉर्म। सारिਆਂ दा मतलब किहड़ी फॉर्म आ? प्लूरल फॉर्म है। कहा गया कि सरस्वती कॉलेज है ना जिहड़ा, इहदी रेपूटेशन बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस दे विचों, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस दे विचों। एक कॉलेज दे विचों एक नूं बेस्ट किवें कढ लूँगी? एक बंदा है, एक कॉलेज है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक चीज़ है, एक चो एक नहीं ना कढ़ सकते। बालियां चों की कढ़ना पऊगा? एक कढ़ना पऊगा। जिथे भी तुसी शब्द देखते हो, हुण इहनूं पल्ले बन के रखना है, जिथे भी तुसी शब्द देखते हो वन ऑफ द, इहदे नाल जिहड़ा भी नाउन यूज होऊगा प्लूरल होऊगा। वन ऑफ द बालियां चों, वन ऑफ द बालियां चों, बाले परसनस चों, बाले बच्चों चों, बाले कॉलेजेस चों, बाले हॉस्पिटल्स दे विचों, तां इन्हां दे नाल हमेशा की यूज होऊगा? कॉलेजस यूज होगा। बाले कॉलेजा चों एक कॉलेज, वन ऑफ द मतलब अनेकां चों। वेरी गुड राजे, ठीक है। सो अपना कित्थे गलती होगी? पहले च ही होगी। वन ऑफ द बेस्ट की आना सी? कॉलेजस आना सी। दो तीन एरर अगे भी मिलणगे, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाऊगी, ठीक है। अगला पॉइंट क्लैरिफाई करो। नैक्सट पॉइंट 26 क्वेश्चन। देयर इजंट मैनी राइस लैफ्ट इन द हाउस सो वी मस्ट रिप्लेनिश आवर स्टॉक सून। फास्ट कॉमन जी एरर है, बड़ी ज़्यादा कॉमन एरर है। तुसीं मैनूं ऐं दसो, राइस चौल
ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਚ। ਮੈਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਮੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡੱਬੇ 'ਚ 500 ਚੌਲ ਪਿਆ? ਨੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪਿਆ ਜਾਂ 2 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਰਾਈਸ ਮੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਨਸਰ, ਇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇयर इजंट ਮੈਨੀ, ਮੈਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਮੱਚ ਰਾਈਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਬੇਸਡ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਸਾਈਕਲੋਨ ਇਡਾਈ ਇਜ਼ ਰਿਗਾਰਡਡ ਐਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ worst tropical cyclone on the recorded to affect Africa and the southern hemisphere as a whole। वन ऑफ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, वन ऑफ ਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲੋਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੂਰਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਸਾਈਕਲੋਨਸ। ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੱਕਰਵਾਤ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਚੱਕਰਵਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਲਾ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੋਇਆ। ਸੋ वन ऑफ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾउन ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪਲੂਰਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ? ਇੱਕ ਕੱਢਣਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਐਰਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਕਿੱਥੇ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਵਾਲਾ? ਆ ਸੀ ਜੀ। इट विल बी साइक्लोन्स। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ शाबाश। अगला पॉइंट है इन द नॉर्दर्न suburbs of Bengaluru, home to the bulk of information technology industry, the water crisis even worst। 28th क्वेश्चन ਦਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਆਪ ਲਾਓ। आफ्टर दैट मैं डिस्कस करानी है नैक्सट क्वेश्चन ਦਾ ਕੀ ਐਰਰ ਬਣਦਾਗਾ। सोचो सोचो सोचो, बस सही सोचना। हाँ जी बच्चा, किदे च? फर्स्ट च एरर की आऊगा? ए एरर दे रहा है, बी एरर, सी भी कह दो। हुण सलाह कर लिया करो, हैं? बी एरर है। अच्छा, ए एरर किनू लगदा? ओके, की एरर लगदा? ए हाँ लगदा की आ? है नहीं जी, बस एक फीलिंग जी आउंदी है भी गलत आ, है ना? एक गट फीलिंग नहीं हुंदी। हरेक बंदा कुछ डिसीजन आपां अपनी फीलिंग के बेसिस ते लैंदे आ, है ना? कुछ फैसले फिर कुछ हो जाए मैनू नहीं पता, पर मैनू अंदरों फील हो रहा भी ये वो वाली फीलिंग है, अंदरली सिक्स सेंस, साड़ी सिक्स सेंस कह रही है भी ये आंसर है। ठीक है, चलो बी वाले किहड़े आ? कातों रमन? नहीं, तीसरे सी एरर किहदा है? अच्छा बी वाले, बी क्यों एरर है भाई? बी तो बिल्कुल एरर नहीं हैगा। डी केड़ा कह रहा एरर है? जेड़े कोई नहीं कह रहे हैं, जेड़े कह रहे भी कोई एरर नहीं, उन्हों का भी कोई लॉजिक होना भी कोई एरर क्यों नहीं हैगा? हैं नो एरर वाली ऑप्शन ही नहीं। सो मतलब फस गया, एरर तो है, एरर तो है। ट्राई टू फाइंड आउट। वेरी गुड। इंग्लिश तुहाडे कोलों पढ़ी है पहली बारी, बस वधिया, सही थां ते आए हो, कोई गल नहीं। मैडम जी गल सुना जी, गल सुना दो जी। हाँ जी, सही लगता है। सही क्यों लगता है? ऑप्शन ही नहीं सही, मतलब आई हैड नो एरर। स्मार्टली प्ले करो, ऐ तो है ही नहीं भी नो एरर है, मतलब एरर है किते। हाँ जी, सारे बच्चे ऑनलाइन वाले बच्चे हुण एक अद्धा तुक्का होर ला लो। हुण सारे आखणगे सानूं पता सी। ये फीलिंग ये फीलिंग बाद चों आउंदी है, वी नो दैट है। हाँ जी, एक बच्चे ने सही आंसर लाया सी, एक बच्चे ने। बस हुण डी लिखना बंद करो, बिल्कुल जी, डी लिखना बंद करो हुण।
ठीक है। सो की आऊगा, आर आऊगा। इन द नॉर्दर्न स्टेप्स ऑफ बेंगलुरु, होम ऑफ द बल्क ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट्स वाटर क्राइसिस आर इवन वर्स्ट। पर एक गड़बड़ होगी, इत्थे की आ जाना है क्राइसिस, इत्थे की आ जाना है क्राइसिस, क्योंकि क्राइसिस दा प्लूरल की हुंदा है ईएस, थीसिस दा प्लूरल की हुंदा है ईएस। रूल पढ़िया सी। एक्सेस दा प्लूरल की हुंदा है, थीसिस दा प्लूरल की हुंदा है, क्राइसिस दा प्लूरल की हुंदा है। समझे बेटा जी। चलो 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट है। हुण तां मतलब तुहानूं ये चीज़ आनी चाहिए है। हाँ जी, ट्रिकी सी क्वेश्चन मैम, ट्रिकी नहीं सी यार, ठीक सी। हाँ चलो थोड़ा मोटा तो फिर घुमा के पाऊँगी यार, मैं जिस वारा सारा कुछ आता है फिर मेरा की सारा इत्थे तुसीं किवें फील करोगे भी मैडम नूं भी कुछ आउंदा है। हाँ जी 10 किलोमीटर्स। ओके ओके, क्विक क्विक नैक्सट क्वेश्चन 29th क्वेश्चन। सारे आंसर सोच लो, मैं सब नूं पूछूंगी। आई आउणगे ये जिहड़ियां भावनावां ने अंदरों बाहर है ना, भरी बाल्टी च कुछ नहीं पै सकदा। बाल्टी खाली करो, अंदर खाली करो जिहड़ा गलत भरिया पिया, दैन वी विल पुट, तां असीं पुट कर सकदे आ। ए आंसर आना स्टार्ट हो गया, अमरीक का ए आंसर आया, करमवीर का ए आया, एवरीबडी इज गोइंग विद ए आंसर। थोनू भी ए लगता? फिट क्यों आऊगा कि वही फिर सिक्स सेंस कह रही है फीट आऊगा। हाँ जी ए आंसर बिल्कुल सही आ, ए आंसर बिल्कुल सही है। हम मैंने दस दो रीजन की है बिहाइंड दैट। अगला क्वेश्चन क्लैरिफाई होया। चलो राजा, अच्छा इन्नी आवाज़ नहीं करनी हैगी, इट्स नॉट अबाउट डिस्कशन। जो तुसी सोच रहे हो उन्होंने करो, जो तुहाडे नाल दा डिस्कस करके तुहानूं समझाउण दी कोशिश कर रहा है वो भी तुहाडे बराबर ही बेंच ते बैठा। पेपर च आए भी बड़े जवाक रह जाते हैं भी मैं सही लाउंदा सी ते मेरे नाल दा कहंदा भी आ आऊगा। एक खतरनाक ने नाल दे तुहाडे कॉम्पीटिटर्स ने, यही तुहानूं कॉम्पीटिटर देणगे, दुश्मन ने तुहाडे ये। राजा रवि वर्मा इज़ वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट। जिथे भी वन ऑफ द देखिया, हुण नहीं राजे आवाज़ करनी, कवर अप करना है। जिथे भी वन ऑफ द देखिया तो वो प्लूरल की आऊगा, नाउन। आर्टिस्ट नहीं आर्टिस्ट्स आऊगा, आर्टिस्ट नहीं आऊगा आर्टिस्ट्स आऊगा। प्रैक्टिस होगी वन ऑफ द दी, वन ऑफ द दी प्रैक्टिस होनी जरूरी आ। ठीक है बिल्कुल, वेरी गुड जी, वेरी गुड, सही है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी सही कर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर स्टर्न वार्निंग लतिका कंटिन्यू टेकिंग शुगर्स इन हर मिल्क। शुगर किहड़ा नाउन है? अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल में असीं की नहीं कर सकते, प्लूरल नहीं कर सकते। होने लग गया स्ट्राइक, देखो कितना विदिन 2 to 3 सेकेंड तुसीं एरर फाइंड आउट कर सकते हो। ये प्रैक्टिस से डिपेंड करता है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। जिन्ना ज़्यादा करोगे उन्ना पेपर छेती होगा, नहीं तो फिर सोचते रहना तुसीं उत्थे। ठीक है। साइंस एंड टैक्नोलॉजी आर देयर फॉलआउट्स डू नॉट कंप्लीट ह्यूमन कल्चर। 30 सेकेंड का बिल्कुल बिल्कुल बच्चा। अमनदीप, जानी, जानी किहड़ा है? जानी, राबिया, करमवीर, प्रीत, सारे बच्चे जो शुगर आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है। 30 सेकेंड का सोच के करना, डिस्कस करके नहीं करना। जे तुसीं डिस्कस करना हुंदा तो मैं इत्थे कराउंदी ना, जे आए हुंदा ना भी तुसीं आपस च करना है तो मैं कराउंदी ना। एक नहीं करना हुंदा आपस दे विच। तुसीं देखो थोड़ा दिमाग किसी कॉन्सैप्ट नूं पढ़ के प्रैक्टिस करके किन्ना क चल रहा, किन्ना क चीज़ां नूं गैट कर पा रहे हो। इत्थे कोई थोड़ी जजमेंट नहीं हो रही, तुसीं आपदे आप नूं जज करना है। सी ऑप्शन आना शुरू हो गया है, कहते बी आया है, बी इट्स फॉल आउट्स। हाँ जी फॉल आउट्स डू नॉट कंप्लीट ह्यूमन कल्चर। सोच लो एक बारी हजे भी। हाँ जी साइंस एंड टैक्नोलॉजी किहड़ा नाउन है? सिंगुलर। तो फिर देयर क्यों आऊगा? इत्थे की आऊगा? जदों आप नाउन सिंगुलर लै रहे हैं उन्होंने रिप्रजेंट करने वाला, उन्होंने इशारा करने वाला प्रनाउन भी तो इट्स होगा। बिल्कुल किरणजोत। हुण आए बच्चों के सही आंसर। फॉल आउट के मगर पता नहीं क्यों पाए हो। फॉल आउट किहड़ी गल्लों औखा लगदा तुहानूं? साइंस एंड टैक्नोलॉजी एंड इट्स फॉल आउट्स डू नॉट कंप्लीट ह्यूमन कल्चर। फॉल आउट सही आ, ठीक है बिल्कुल। हाँ आंसर बी जी आ रहा है। सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट लिव इन मुंबई। सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट लिव इन मुंबई। हाँ जी हाँ जी नो एरर। अच्छा एक तो ना देखो कॉमनली आप की समझा, हुण ध्यान नाल सोचो, थोड़ा दिमाग चलाउण लाइए।
ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਸਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਰਿਚੈਸਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਗਨੇਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਚੋਂ ਬਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਰਿਚੈਸਟ ਰਨਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਜਰ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ ਕੰਪਲੀਟਲੀ। ਲਿਵਸ ਇਨ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਗਨਦੀਪ ਵੀਰੇ ਨਾ, ਲਿਵਸ ਇਨ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਲਿਵ ਇਨ ਮੁੰਬਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਆਊਗਾ ਮੈਗਨੇਟ। ਸਮ ਆਫ ਦ, ਵਨ ਆਫ ਦ, ਫਿਊ ਆਫ ਦ, ਕੁਛ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਬਾਲਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾउन ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਲੂਰਲ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। अगला पॉइंट क्लैरिफाई करो। द बुक बीइंग रिटन इन सिंपल लैंग्वेज इज सूटेबल फॉर चिल्ड्रन एज इट कंटेन्स मैनी गुड एडवाइसेस नहीं हुंदा, ऑलवेज की हुंदा है एडवाइस हुंदा गा, ठीक है। जुगल सारा घंटा जा परा करे। हाँ जी ठीक है, सो बेसिकली डन हो गया सब दा पॉइंट। अगला पॉइंट देखो, कैन आई हैव अ लोफ ऑफ ब्रेड एंड अ जैम जार। लोफ ऑफ जा पीस ऑफ, लोफ ऑफ जा पीस ऑफ, जिवें आपां कहने पीस ऑफ ब्रेड उवें लोफ प्री पीस जा लोफ इक्को चीज़ हुंदी है, ठीक है। पीस ऑफ ब्रेड भी कह सकते हो, लोफ ऑफ ब्रेड भी कह सकते हो, एडवांस इंग्लिश है थोड़ी जी। हाँ जी इहदे च की प्रॉब्लम है तुहानूं 35 क्वेश्चन दे विच की प्रॉब्लम लग रही आ। कैन आई हैव, लै हैज़ किवें आऊगा, मतलब आई नाल है भी लगता है, आई हैज़ किद्दे हुंदा है। आई जे हुण तुसीं ऐ कहो कि आई इज़ आ तां किड्डी माड़ी गल है तुहाडी, आई एम हुंदा। इज इट क्लीयर, ये सही आ। अ पीस ऑफ ज अ लोफ ऑफ कुछ भी आ सकता सी, ब्रेड एंड अ जाम जैर नहीं, एंड अ जार ऑफ जैम, एंड अ जार ऑफ जैम ऐ यूज़ करना इनू कदे भी, ठीक है। चलो एवरी कंसीवेबल रेस एंड नेशनैलिटी हैज़ इट शेयर्ड ऑफ सफरिंग इन द वर्ल्ड वॉर्स। 36 क्वेश्चन दे विच नो एरर नहीं हैगी बच्चा, एरर है और वाच आउट के की एरर है, ठीक है। ओके 36 क्वेश्चन सोचो पहला ध्यान नाल, जिहड़ा तुसीं सोचदे हो देखो कितना कैप्लीकेबल है, कितना सही हो सकता है, आफ्टर दैट आंसर करना। हाँ जी वर्ल्ड वॉर नूं की हो गया, क्यों दो नहीं होए वर्ल्ड वॉर, दो होया वर्ल्ड वॉर, एक तो नहीं होया। एवरी कंसीवेबल नेशन एंड हैड अ शेयर्ड ऑफ, किथे किथे लिखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, नहीं बच्चा जरूर आपां नूं किथे क्लैरिफाई है कि रेस एंड नैशनैलिटी हैड इट शेयर्ड ऑफ सफरिंग इन द, दोने वर्ल्ड वॉर च सफरिंग हुई है, दोने ही वर्ल्ड वॉर च सफरिंग हुई है। पहले ऐ नहीं भी पहले च ज़्यादा सफ़र होया, विश्व युद्ध होने दे विच सारे लोग सफ़र करते हैं, बहुत नैशनैलिटी सफ़र करदियां ने, तो दोवें ही ने वर्ल्ड वॉर्स, बिल्कुल सही आ। एवरी कंसीवेबल रेस एंड नैशनैलिटी हैड इट्स शेयर्ड ऑफ सफरिंग, शेयर दी जगह ते की आऊगा, की आऊगा, सही बोलिया सी, की आऊगा शेयर आऊगा। इत्थे शेयर नाउन आ, वर्ब नहीं हैगा, इत्थे शेयर की है नाउन है, वर्ब नहीं हैगा। असी नाउन दी तीजी फॉर्म नहीं बनाउंदे, शेयर्ड वर्ब है, इत्थे वर्ब नूं किहदे च कन्वर्ट करना है नाउन च, तां की आऊगा शेयर। हैड इट शेयर ऑफ, नहीं नहीं यार हैड इट शेयर ऑफ, ठीक है अच्छा ठीक है प्रीत, बिल्कुल बिल्कुल। सफरिंग्स किवें हुंदा यार, सफरिंग हुंदा, सफरिंग्स किवें हो सकदा, सफरिंग्स नहीं हुंदा कदे भी, सफरिंग हुंदा, जिवें फर्नीचर्स नहीं हुंदा उवें सफरिंग्स भी नहीं हुंदा, सफरिंग हुंदा, ठीक है। शमशेर वीरे अगे देखो 37वां क्वेश्चन, वुमन डज मच हार्म टू क्रॉप्स। वुमन्स की हुंदे ने, वुमन की हुंदे ने कीड़े मकोड़े, वुमन की हुंदे ने कीड़े मकोड़े, ये की करते हैं फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। वुमन की है, केड़ा है वुमन, केड़ा नाउन है, प्लूरल है कि सिंगुलर है, प्लूरल है कि सिंगुलर है, प्लूरल है। कीड़े मकोड़े मतलब बहुते, तो डज नहीं यूज़ होना, डू यूज़ होना। प्लूरल दे नाल अपनी वर्ब भी केड़ी आऊगी, प्लूरल आऊगी, प्लूरल दे नाल वर्ब भी केड़ी आऊगी, प्लूरल। तो डज सिंगुलर है तो डू की है, प्लूरल है। एक पॉइंट सारे बच्चों को क्लैरिफाई करवाया सी कि जो किसी भी नाउन नूं सिंगल तो प्लूरल करते हो तो एस आर ई एस लगा देंगे हो, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾउन ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਸ ਆਰ ਈ ਐਸ ਲਗਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾउन ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਲੂਰਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਰਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਸ ਆਰ ਈ ਐਸ ਲਗਾਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਬ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੰਗੂਲਰ। ਉਲਟਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਜੇ ਡਜ਼ ਆ ਇਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਲੂਰਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਡਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਈ ਐਸ ਹਟਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਓ, ਡੂ, दैट इज़ ਪਲੂਰਲ ਵਰਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਰਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਮਨ मतलब कीड़े मकोड़े, मतलब बाले, बाले ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਆਊਗੀ ना, मीनस ਪਲੂਰਲ आऊगी, ठीक है। हाँ जी, ऐसे राइटिंग इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स मैनी प्लानिंग्स ऑफ द पार्ट ऑफ द राइटर।
ओके 38th क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। हाँ जी, प्लैनिंग किहड़ा नाउन है, मैनू ऐ दसो प्लैनिंग किहड़ा नाउन है, प्लैनिंग किहड़ा नाउन है, अनकाउंटेबल। मैं नहीं, तुसीं ऐ तां कह सकदे हो असीं बहुत सारी प्लैनिंग करी, ऐ कह भी असीं 3 प्लैनिंगां करियां जां 5 प्लैनिंगां करियां, तां मैनी प्लैनिंग नहीं हुंदा, मच प्लैनिंग हुंदा। जिवें तुसीं मच राइस सी ना उवें मच प्लैनिंग आ। हाँ जी, जिवें मच राइस सी उवें मच प्लैनिंग आ। वैरी गुड बच्चा, वैरी गुड, जिहड़े बच्चे आंसर्स कर रहे हैं, गुड। अगला क्वेश्चन, अच्छा समझ आया ये प्लैनिंग्स दे नाल जां प्लैनिंग नाल हमेशा की लगूगा, मच लगूगा, मैनी नहीं लगता। प्लैनिंग अनकाउंटेबल नाउन है। रीड आउट नेक्स्ट वन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर फॉल्ट एंड इट्स फॉल आउट्स। ये तो आप करके आए रिपीट एरर, ठीक है। एक ही है इट्स फॉल आउट्स। वेरी गुड प्रीत शमशेर, हुण पकड़ी किरणजोत। अगे क्वेश्चन देखो जल्दी, द चिल्ड्रंस आर, द चिल्ड्रन, ठीक है। चाइल्ड एक बच्चा हुंदा है, चाइल्ड का प्लूरल की हुंदा, चिल्ड्रन बहुते हुंदे ने ते चिल्ड्रंस कुछ भी नहीं हुंदा। द चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ, द चिल्ड्रन आर कित्थे आ गया, इत्थे वाला एरर आ गया। चिल्ड्रन दे नालों की कट दो, एस कट के चिल्ड्रन बना दो, इनू डन हो गया। वेरी गुड बच्चा। अगला क्वेश्चन देखो, द टीम बिगेन सर्चिंग फॉर रीजन फॉर देयर इट्स, द टीम कली इट्स पूअर परफॉर्मेंस। कई चीज़ां तो इन्नियां रिपीट आउणगियां ना, हुण तुहानूं रिपीट आउण लग जाणियां चीज़ां, सो दैट यू पीपल कैन गैट इट ईजीली, ठीक है। अगला क्वेश्चन दसीए फिर की है, ऑल द फर्नीचर्स, की हो गया फर्नीचर, की हो गया फर्नीचर, सिंपल आ गया। 42nd का फर्नीचर्स की जगह पे फर्नीचर। मार्क वॉन ऑल ऑफ द अवार्ड्स, all of the awards, one of the awards, some of the awards, सारे सारे का मतलब प्लूरल, प्लूरल का मतलब नाउन भी प्लूरल। गुड, वेरी गुड, अवार्ड्स, ठीक है। ऑल द फर्नीचर्स नहीं होगा, की होगा फर्नीचर। जिन्ना देखो हुण तुसीं लगभग 30 35 40 प्रैक्टिस कर ले, हुण तुहाडे क्वेश्चन किन्ने क्विक जा रहे ने ना, हजे तुसीं जो होर प्रैक्टिस करे क्वेश्चन सीधे सॉल्व होणगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, डन, वाह जी, क्लैरिफाई। हाँ जी, हाँ हाँ ला लो बच्चा, बॉक्स लगे। अच्छा, जेड़े बच्चा ने नाउन की क्लास नहीं लाई हैगी स्पैशली, उन्होंने ऐप च ऐड होना है, अपनी क्लास के प्रोनाउन का टॉपिक चल रहा है। सो मेक श्योर कि तुसी ऐड हो के नाउन वाला टॉपिक कवर करोगे। और ये एरर शीट सी टैसट किदे लईए नाउन का, फोन, हाँ ठीक है। मेरे सामने फोन नहीं कढ़ना, जे कढ़ लो तो मैंने देखना नहीं चाहिए, इन्ने स्मार्ट बनो, नहीं मैं इनू लै जूँगी तो बेच दूँगी, ठीक है। तो तुसी क्लेम भी करोगे, थोड़ा क्लेम नैगेटिव है, बिकॉज यू आर रॉन्ग ऑन दैट पॉइंट। मैं थोड़े घरदे नूं कहूँगी, थोड़े जवाब घर मैं 2-4 होर ला के कहूँगी तो कपड़े बना लूँगी, ठीक है। वाकई 5000 का तो मिनिमम विकूगा ही, 5000 का सोहना सूट आउंदा, ठीक है जी। सो मिलते हैं ऑनलाइन वाले बच्चे, ठीक है राजे।